शुमार मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है। एक मौके पर इरशाद फरमाया, खबरदार सुनो, दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हैं। अल्लाह ताला की उन पर फटकार है, अल्लाह ताला की उन पर लानत है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और उन चीज़ों के जो अल्लाह ताला के मुताल्लिक हैं, यानी अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीहात, ज़िक्र व अस्कार, और जो चीज़ें दीन वाली हैं, अल्लाह के साथ मुताल्लिक हैं, उन्हीं पर अल्लाह की रहमत है, वही अल्लाह की लानत से महफूज है। बाकी हर चीज़ दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें खैर से महरूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि लौ कानतिद दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अगर दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर दुनिया की कद्र व कीमत अल्लाह ताला के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती है, नहीं, अगर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी न पीने देता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डबोए और डबोने के बाद फिर बाहर निकाले। अब इसके साथ जो पानी है ये दुनिया है और जो समंदर है वो आखिरत है। मतलब ये है कि जिस तरह इस थोड़े से पानी की हैसियत समंदर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसी तरह इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की हैसियत भी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। तो मेरे भाइयों, हम इस थोड़े से पानी के लिए परेशान होते हैं। हमारे अच्छे लिबास नहीं है, थोड़ा सा पानी है, मरने के साथ अच्छा लिबास उतर जाएगा। हमारे पास अच्छा खूबसूरत चमकता हुआ घर नहीं है, मरने के साथ छिन जाएगा। हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, जिनके पास है या नहीं है, जिनके पास नहीं है, छिन जाएगी हर चीज मेरे भाई। तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कलील है, बहुत ही थोड़ी है। एक और हदीस पर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया के अंदर जो बीज लगाओगे वही वहां पर काटोगे। इस दुनिया में नमाज का बीज लगाना है, इस दुनिया में रोजे का बीज लगाना है, सदका खैरात का बीज लगाना है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना है, अपनी जान पेश करना है, अल्लाह के दीन के तकाज़ों को पूरा कर। ये बीज जो लगेंगे कल ये खेती बन जाएगी, आप उसको काटोगे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जिस तरह कैद खाने के अंदर आदमी आजाद नई जिंदगी गुजार सकता, टाइम नहीं गुजार सकता, इसी तरह मोमिन अपनी जिंदगी आजाद नहीं गुजार सकता। उसके ऊपर पाबंदी है, नजर की हिफाजत करनी है, गलत चीज को नहीं देखना, किसी की माँ बहन बेटी बहू पर नजर नहीं रखना,
اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنی ہے۔ اور جس طرح قید خانے کے اندر آدمی کا دل نہیں لگتا، اسی طرح مومن جو اصل مومن ہے، جس کا دل بنا ہوا ہے، جس کے سامنے دنیا کی حقارت واضح ہے، آخرت کی پائیداری واضح ہے، تو اس کا دل بھی اس دنیا میں نہیں لگتا۔ اور اس کے برعکس کافر مزے کر رہے، عیش کر رہے، دنیا کی زندگی میں مزے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں پھر برعکس معاملہ ہو جائے گا۔ آخرت مومنوں کے لیے جنت بن جائے گی، سکون بن جائے گی، سہولت بن جائے گی، اور کافروں کے لیے قید خانہ، مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ ضرور اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ ضرور اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دنیا کے طالب ہیں تو پھر آخرت آپ کی برباد ہوتی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت۔ تو اسی لیے دنیا کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت کی طلب رکھتا ہے، آخرت سے محبت رکھتا ہے، آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، ہر معاملے میں اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، تو وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دو فانی چیز پر، یعنی آخرت کو ترجیح دو دنیا کی چیزوں پر، آخرت کو ترجیح دو دنیا کی چیزوں پر۔ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ نقصان پورے ہو جاتے ہیں، اگر نہ بھی پورے ہوئے تو قبر میں جا کے انسان کو راحت سکون اس کی وجہ سے ملے گا، نقصان کی وجہ سے، لیکن آخرت کا نقصان کبھی بھی پورا نہیں، کبھی بھی پورا نہیں۔